नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पीयूष प्रवाह से रिलेटेड हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट। उसने कहा था, जिसके जो राइटर है यानी कि लेखक के नाम है वो है पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। और उन्होंने जो कविता रची है यानी कि जो एक कहानी है बहुत ही शानदार, उसका नाम है उसने कहा था। और इसी को आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस कहानी के अंदर बताया क्या गया है। इसके अंदर एक तो अमृतसर का पहले दृश्य स्टार्ट होता है। अमृतसर के अंदर जैसे कि उसके अंदर दो बालक बालिका है, वो उनका मिलन फिर मतलब चलती जाती है। इसके अंदर मतलब त्याग के बारे में, कर्तव्य परायणता और लहना सिंह का शौर्यपूर्ण गुणगान किया गया, उन्होंने क्या किया था। और जो मतलब उस टाइम पे जो माहौल बना था यानी कि महायुद्ध का, उसका भी इसके अंदर जिक्र है। जैसे कि महायुद्ध से तात्पर्य है कि जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, उसके उसके बारे में इसमें चैप्टर में बताया गया है। एक्चुअली उस लड़ाई के बारे में नहीं, लेकिन उनके किस्सों के बारे में बताया गया। जो जर्मनी में युद्ध हुआ था उसका इसके अंदर जिक्र है। तो इसी को आज हम शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। देखो, कहानी शुरू होती है हमारे अमृतसर से। अमृतसर का बाजार है और वहां पे बम्बू काट वाले इधर उधर मतलब गाड़ियों वाले वो सारे मतलब चल रहे हैं। और क्या होता है ना, उस माहौल के अंदर कहते हैं कि जो बम्बू गार्ड वाले हैं उनकी जो मधुर आवाज को सुनकर जो लोग हैं उनके लिए खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। और साथ में इस जैसे कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि हट जा जीन जोगे, हट जा पुता प्यारिये, या आने दो लाला जी। मतलब इस तरीके के काफी ऐसे वर्ड्स हैं जो कहते हैं ना कि मधुर मिठास है उन शब्दों के अंदर, लेकिन वो महीन मार करती भी उनसे रास्ता ले लेती है। तो इस तरीके से वो बम्बू घाट वाले थे, वो उसके रास्ता मतलब छोड़ देते हैं। और फिर जो लोग हैं उनकी आवाज को भी सुनकर ऐसा बुरा नहीं मानते कि भाई इन्होंने क्या कहा क्या नहीं। बस इतना है कि वो बस खुद ही रास्ता छोड़ देते हैं। जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि आने दो दादाजी, हट जा मतलब जीन जोगिए जो भी, हट जा पुता प्यारिये। इस तरीके के जो वर्ड्स है वो इसमें मतलब बताए गए हैं। फिर देखो, बम्बू घाट वाले जो भी चल रहे थे यानी कि रिक्शे वाले या जो घोड़े गाड़ी चल रहे थे, वहां से होते हुए एक लड़का और एक लड़की एक दुकान पर आ जा मतलब मिल जाते हैं वहां पे। तो ऐसे ही जो एक दुकानदार था वो किसी परदेसी के साथ बिजी था भाई। ये सामान ये मतलब वो तालमेल या मोल भाव करने में एक बार बिजी था वो। फिर जो लड़का है वो उससे लड़की से पूछता है कि तेरा घर कहाँ है। वो लड़की उससे पूछती है तेरा घर कहाँ है। वो कहता है कि मेरा मगरे में है। और वो जो लड़की कहती है वो कहती है कि मेरा मांझे में है। और फिर कहते हैं कि यार तुम यहाँ कैसे आए। वो कहती है कि भाई मैं अपने मामा के यहाँ आई हूँ। और जो लड़का है वो भी कहता है कि मैं भी यहाँ अपने मामा के यहाँ आया हूँ। वो दोनों काम से क्या आते हैं मतलब दुकानदार से सामान लेते हैं। और जो लड़का है वो उस दुकान पे अपने मामा के सिर में केस में जो दही होता है उसे लगाने के लिए दही लेने आता है। और जो लड़की है वो बढ़िया लेने आती है। तो इसी का मतलब उन उन दोनों की इसी के बीच वार्तालाप होती रहती है। फिर वो दुकानदार है वो उसे मतलब सामान देके उन दोनों को और छोड़ देता है। फिर वो चलते चलते एक दूसरे से पूछते हैं, मतलब जो लड़का है वो लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो फिर लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती, बस चुपचाप करके निकल जाती है। फिर ऐसा कुछ माहौल बनता है कि भाई वो दोनों एक बार फिर कहीं यानी कि सब्जी वाले के पास मिल जाते हैं, कहीं कोई मतलब कोई भी दुकान पे मिल जाते हैं। फिर वो लड़का वही सवाल पूछता है कि भाई तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि कुड़माई का मतलब होता है कि सगाई। और फिर वो लड़का एक बार और पूछता है यानी कि तीसरी बार पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि वो कुछ दिनों बाद वहां पे होता है। तो फिर वो मतलब लड़की धत करके वहां से निकल जाती है। फिर क्या होता है ना, वो एक बार और पूछता है, फिर कहती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई। तो फिर वो पूछता है कब, क्या है यही कुछ 10 एक दिन पहले। बस इतना सुनते ही जो लड़का है वो मतलब ऐसे होता है ना कई बार क्या दिल टूटे आशिक कि भाई अब सब कुछ खो गया। तो फिर वो क्या होता है ना कि अपने घर जाने के लिए भी किसी को टक्कर मारता है, किसी की जो पूरे दिन की कमाई होती है वो मतलब जो छावड़ा लेके आती है वो मतलब घेर देता है। कहीं कुछ मतलब जो कुत्ता होता है उसको बेवजह ही पत्थर मार के साइड कर देता है। इस तरीके से वो लास्ट में कर कुरा के अपने घर पहुंचता है। और आगे जो इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी शुरुआत करते हैं। देखो इसके अंदर बताया गया है
कि यहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो थोड़े से अडल्ट हो चुके हैं, यानी कि उनकी उम्र लगभग 21 से 24 साल के बीच में है। अब देखो जो लड़का है वो है लहना सिंह। तो फिर वो फौज में भर्ती हो जाता है। भर्ती होने के साथ साथ यानी कि हिंदुस्तान में अभी फिलहाल, तो वो अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाता है। तो अंग्रेज सरकार क्या करती है कि उन कुछ ऐसे फौजियों को वहां भेजती है, यानी कि फ्रांस भेजती है, फ्रांस में लड़ने के लिए। विश्व युद्ध तो चल ही रहा था। माहौल किस तरीके से मतलब जो था, फ्रांस और जर्मन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उन्हें फ्रांस शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वहां पे एक्चुअली होता क्या है कि वो एक अंधेरी जगह पे रहते हैं। साथ में वहाँ जो मतलब यहाँ जैसे कि अमृतसर के अंदर जैसे ठंड पड़ती है वो नहीं, उससे भी भयंकर वहां पे जाड़ा था, यानी कि कम हड्डियों को भी कम कमाने वाली ये जाड़ा। तो फिर वो वहां चले जाते हैं। वहां का माहौल उन्हें इतना रास नहीं आता, क्योंकि वहां पे कीचड़ था, सारा दिन कीचड़ में रहना पड़ता, ऊपर से गोलाबारी चल रही थी उस सुरंग के अंदर। तो वहीं जो वजीरा सिंह है वो भी मतलब विदूषक था, क्योंकि वो मजाकिया मतलब मस्खरा था, साथ में मजाकिया बंदा था। तो वो भी उन्हें मजाक मजाक में कई बार कुछ कह देता है कि भाई ये काम मैं ऐसे मतलब जो हंसाने वाला कार्य होता है वो उसका काम था। तो फिर जो लहरा सिंह है वो कौन थे? वो सूबेदार थे। और उनके जो सूबेदार थे यानी कि उनके साथी संबंध, वो थे उनके जो जो लड़की थी ना उसके पति, और उसका एक बेटा था जिसका नाम था बोधा सिंह। ये दोनों भी वहां शिफ्ट होते हैं, मतलब उनके साथ ही उन्हीं फौज की टुकड़ी के अंदर होते हैं। तो जो जर्मन सैनिकों को परास्त करके मतलब उनका कार्य था कि जर्मन सैनिकों को परास्त करके और उनसे मतलब वहां से भगाना। तो जर्मन जाने से पहले क्या होता है ना कि वो अपने एक फ्रेंड है, उसका नाम है वजीरा सिंह। तो फिर वो उनके घर पे आ जाते हैं, यानी कि जर्मन जाने से पहले वो उनके घर पे आते हैं और मतलब कहते हैं कि आप कैसे हैं, यानी कि ऐसे राजी खुशी कई बार मिलने चले जाते हैं ना हम किसी फ्रेंड के पास। तो फिर वहां पे देखते हैं कि उनकी जो पत्नी थी ना वो वही लड़की थी जो अमृतसर के बाजार में उसने मुलाकात की थी उस लड़की से। वो उसकी पत्नी थी, मतलब वजीरा सिंह की। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था बोधा सिंह। तो इन दोनों के पास वो चले जाते हैं। फिर वो सूबेदार ने उन्हें मतलब लहरा सिंह को कहती है कि भाई तुम्हारी जो फौज की टुकड़ी है उसके अंदर मेरे बच्चे और मेरा पति जो है वो दोनों आपके साथ ही जाएंगे, और आपसे एक वचन मांगती हूँ कि आप इन दोनों की रक्षा करना ना, क्योंकि आप इनसे ज्यादा पावरफुल हो, यानी कि शक्तिशाली हो। यानी कि आपने जो भी शौर्यपूर्ण कार्य किए थे उनको मैंने देखा था। तो जो लहना सिंह है वो उनका जो राइफल नंबर यानी कि जो सूबेदार का राइफल नंबर 77 था। तो फिर वो क्या करते हैं कि उनके साथ वो जर्मन चले जाते हैं। जर्मन के अंदर विश्व युद्ध के अंदर वो लड़ाई करते हैं। किसके साथ? फ्रांस और जब बेल्जियम की जब लड़ाई होती है तो उन्हें भेज दिया जाता है वहां पे। तो फिर उनका जो माहौल था ऐसा मतलब एकदम कहते हैं ना कि वो उनके बीच में बातें हो रही थी कि भाई यहाँ कितनी सर्दी पड़ती है, यहाँ का माहौल इतना ठंडा है कि हड्डियों की जो रूह है वो भी कांप जाती है, जैसे कि इतना जाड़ा था, इतना सर्दी, ऊपर से गोलाबारी और साथ में कीचड़ में रहना पड़ता था। इस तरीके का उनका माहौल था, यानी कि वो कुछ गुफा का सा माहौल बनाया हुआ था कि ऊपर से तो ये धरती हिल रही है और नीचे यहाँ पे कीचड़ सब कुछ मतलब पड़ा है, और हमारी जो जांघें है वो कीचड़ में रहती है आदि, और वहाँ हम वहीं सोते हैं। तो फिर वो जो लैना सिंह है वो भी बोधा सिंह की मदद करते हैं। कैसे? कि वो अपनी जो मतलब वो तो कीचड़ में पड़े रहते हैं और उन्हें जो सूखी लकड़ियां होती है वहां पे सुला देते हैं। उनकी कई बार एक किस्सा भी है इसके अंदर। कहते हैं कि जो लैना सिंह है जब अत्यंत जब बहुत सारी जैसे सर्दी पड़ती है ना, तो जो लैना सिंह है वो बोधा सिंह को क्या करता है, अपनी जर्सी उतार कर दे देता है और कहता है कि तुम ये पहन लो। लेकिन जो बोधा सिंह है वो भी मना कर देता है कि भाई आप इसे पहनो जिससे आपका ही मतलब सर्दी आपसे भी बचे, क्योंकि वो बीमार भी था। जैसे कि जो बोधा सिंह है वो भी बीमार था उस टाइम में। फिर वो कैसे भी करके कहता है कि भाई मेरे पास जो अंग्रेजी मैम की एक जर्सी भेजी हुई है मैं उसे पहन लूंगा, तुम एक काम करो ये पहन लो। तो फिर वो सिगड़ी के आगे मतलब तपने लग जाता है लैना सिंह। यानी कि जितनी भी आरामदायक चीजें होती है वो उसके लिए करता रहता है जो बोधा सिंह है उसके लिए। यानी कि वो कौन था? वो था सूबेदारनी का बेटा। तो उनके मतलब ऐसा माहौल सा बनाया हुआ था कि वो उन्हें उनकी मदद करता है। साथ में वजीरा सिंह, एक बार की बात है जब क्या होता है ना कि जो जर्मन लोग हैं
वो भी मतलब आक्रमण करने आते हैं, तो उनके जो लप्टन साहब होते हैं उन्हें एक बार मार देते हैं, और उनकी जो वर्दी है वो उतार कर एक जर्मन उनके पास आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि जो सिगड़ी के ऊपर तपरे होते हैं ना तब। और उन्हें लैला सिंह को बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, ये जो अपनी जो फौज है वो लेके आप आगे चले जाओ, वजीरा सिंह को कह दो। तो फिर वो लेके मतलब आगे चलते हैं, तो फिर लैला सिंह को थोड़ा संकोच होता है कि मतलब वो उनके सिगरेट सिगरेट मतलब लेते हैं। फिर उन्हें सिगरेट में थोड़ा सा देखते हैं, मतलब जो सिगड़ी जल रही होती है उनमें रात का माहौल था, कुछ दिखता तो है नहीं। तो सिगड़ी के अंदर वो थोड़ा सा जैसे कि उनका चेहरा देखते हैं, कहते हैं यार लप्टन साहब तो लग ही नहीं रहे। तो फिर वो उन्हें क्या करता है कि जो लप्टन साहब है उनको ऐसा सोचता है कि यार लप्टन साहब तो नहीं रहे, अब उनकी वेशभूषा पहन के कोई जर्मन जो आक्रमी है वो हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, और उन्हें हमारे एक चाल है, यानी कि उनकी जो एक चाल थी कि हमारी जो सेना को जो जर्मन लोग हैं उनको मतलब मार सके, जर्मन लोग हमारी जो सेना है उसको मार सके। तो फिर वो वजीरा सिंह को कहता है कि यार कयामत आ गई, और लप्टन साहब की वेशभूषा में कोई मतलब आक्रमी जर्मन आतंकी घुस आया है। अब जो लैना सिंह है वो भी चालाक था, उसने क्या किया कि जो मतलब दूसरा जो जर्मनी आतंकी था उसको क्या किया कि एक बंदूक उठाई और उसे दे मारा, जिससे क्या होगा वो मतलब बेहोश हो गया और पड़ गया। फिर उन्होंने वजीरा सिंह को कहा कि तुम एक काम करो कि जो भी हमारी टुकड़ी भेजी थी ना हजारा सिंह को बोलकर उन्हें वापस बुला लो, वरना जो जर्मन है वो उन पर धावा बोल देंगे। अब इतने में क्या होता है पता है क्या, देखो जो जर्मन जो आतंकी थे ना जो पड़ा हुआ था यानी कि जो बेहोश हुआ था, वो भी खड़ा होता है धीरे धीरे, अपनी धोती से एक निकालता है पिस्तौल, फिर डायरेक्ट उसे लहना सिंह के पैर पे जा मारता है, मतलब पैर पे लग जाती है उसकी गोली। लेकिन फिर लहना सिंह क्या करता है, अपनी बंदूक उठाता है, उसे दे मारता है, ले भाई तू तो जा मतलब वो उसको मौत के घाट उतार देता है। और उसके बाद क्या होता है ना कि जो लैना सिंह है वो अपना पराक्रम दिखाता है, कैसे वो दिखाता है जैसे कि वो 3 बम के गोले थे उन्हें खाई में फेंक देता है, जिससे क्या होता है कि उन सबकी जान बच जाती है। 70 यानी कि 70 जर्मन जो थे ना वो उस खाई के अंदर कूद पड़ते हैं, यानी कि हमला करने के लिए। इतने में लैना सिंह भाई वो तो तैयार था लड़ने के लिए, अपने साथियों को लिया और उनसे लड़ने लग गया। इतने में उनके जो जर्मन लोग थे उनके कम से कम 63 लोग मर गए थे, यानी कि 63 लोग मर गए, और बाकी जो बचे थे वो मतलब या तो भाग गए या रह गए। तो क्योंकि इसके अंदर काफी लोगों को चोट पहुंची थी, लैना सिंह खुद भी घायल हो गया था, उसकी पसली में गोली लग गई थी, साथ के अंदर वो घायल मुर्शिद में था ही। तो उन्होंने क्या किया, जो घायलों को ले जाने वाली वैन थी उसके अंदर अपने आप को वैसे घायल नहीं दिखाया कि मैं तो घायल नहीं हूँ। तो जो वजीरा सिंह और जो बोधा सिंह है उन दोनों को कहा कि आपको आपकी बीवी की कसम और अपने बेटे की कसम, अब वजीरा सिंह आप अपने दोनों चले जाओ उसके अंदर, जिससे आप सेफ हो जाओगे। और मेरा एक मैसेज है वो सूबेदारनी को देना कि मैंने आपका किया कहा हुआ जो कार्य है वो पूरा किया, यानी कि आपने जो मुझसे कहा था ना वो मैंने आपका वचन निभाया, इन दोनों की मैंने रक्षा की अपने प्राणों का त्याग करके। और जो इसके साथ साथ अब जो लैना सिंह है वो भी खुद भी घायल है, तो वो क्या करता है उन सबको भेज देता है। तो साथ के अंदर वो मतलब लेट जाता है, फिर कीरत सिंह आते हैं, फिर उनसे मतलब पानी मंगाते हैं, भाई कीरत सिंह पानी पिला दे। तो जो वजीरा सिंह की गोदी में जो लैना सिंह अपना सिर रखकर लेट जाते हैं, और अपना जो कमरबंद होता है यानी कि जो जहाँ पे हथियार या अपना जो भी बंदूक वगैरह वगैरह लटकाई होती है उन्हें खोल कर एक बार साइड रख देता है। और मतलब ऐसा क्या होता है ना घायल पोजीशन में है तो कहता है कमर को बंद खोल दे, और जो उनके हथियार निकाले। वो जो पूर्व की स्मृतियाँ होती है ना, क्या कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का मरने का टाइम आता है तो वो अपने कुछ की पास्ट जो मेमोरीज होती हैं ब्यूटीफुल मेमोरीज उन्हें याद करने की कोशिश करता है, यानी कि उनमें डूब जाने की कोशिश करता है। तो फिर वो ऐसी मतलब उसी माहौल में चला जाता है जैसे कि वो अमृतसर वाला किस्सा हुआ था, या जो भी मतलब उनके साथ कुछ भी ऐसा घटित हुआ, तो वो पूर्व स्मृतियों के अंदर डूब जाते हैं। फिर वो जो मतलब ऐसे ही उनकी चलते 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 सांसें रुक जाती है, और अपना जो पूरा का पूरा मतलब कार्य उन्होंने किया था, क्या कार्य था उनका, जब उनकी जब सांसें रुक जाती है ना तो उनका उन्होंने जो कार्य किया था, कार्य क्या था,
देखो कार्य उन्होंने किया था, अपने वचन को अपने प्राणों से अधिक निभाया था। जैसे उनके जो सूबेदार ने उनको जो वचन दिया था ना कि आप मेरे पुत्र और पति की रक्षा करोगे, तो उन्होंने की, उन्होंने रक्षा भी की, साथ में उनकी मतलब जो भी हो सकते था वो उन्होंने किया। और इस प्रकार जो उनका जो कहानी का जैसे शीर्षक है ना, उसने कहा था वो भी सार्थक होता है। देखो कैसे कि उन्होंने जो वचन दिया उन्होंने निभाया, उन्होंने पूरा भी किया अपने प्राणों से अधिक। इसलिए कहते हैं ना कि यदि किसी का वचन दिया हो तो उसे एंड तक निभाना चाहिए, यदि वो सच्चा है तो। और वो वचन किसने दिया था? वो दिया था सूबेदारनी ने, जो उनकी बचपन की प्रेमिका थी। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक हमारी स्टोरी खत्म होती है। और ये मेरा सब्सक्राइब बटन और ये मेरे 2 वीडियोस के लिंक, चलो टारगेट करते हैं इस पे 1000 लाइक्स का। और 1000 लाइक्स के लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, इन 2 वीडियोस को देखना पड़ेगा, साथ में जल्दी से जल्दी इस 1000 लाइक्स के टारगेट को पूरा करते हैं। चलो करते हैं यार, पूरा करोगे ना?